हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है उनके प्रमुख ग्रंथ और कृतियाँ। तो ये भी कार्ल मार्क्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलिए देखते हैं उनके क्या क्या प्रमुख ग्रंथ रहे हैं और क्या क्या प्रमुख कृतियाँ रही हैं। तो उनकी पहली किताब है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो उन्होंने 1847 में निकाली थी। उसके बाद जो उनकी सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 यानी 1848 में आया। उसके बाद उनकी थर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1859 में आया। एंड इनॉग्रल एड्रेस टू द इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, ये उनके एड्रेसेस का एक कंपाइल है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट किताब नहीं है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट बुक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद किताब आती है वैल्यू, मूल्य, कीमत और लाभ, 1865 की, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट किताब नहीं है। उसके बाद जो किताब आती है वो दास कैपिटल की फर्स्ट भाग है। दास कैपिटल उनकी बहुत बहुत फेमस बुक रही है 1867 में। और एक और किताब है फ्रांस में गृह युद्ध या द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1872 से 1871। ये भी कार्ल मार्क्स की एक इम्पॉर्टेंट किताब रही है। इसके अतिरिक्त मार्क्स के अनेक लेख, निबंध तथा प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें गोथा कार्यक्रम की आलोचना, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, हीगल के अधिकार दर्शन की आलोचना की भूमिका, एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट्स, द होली फैमिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द जर्मन आइडियोलॉजी, आदि प्रमुख हैं। परंतु सबसे प्रमुख मान्यता इनके ग्रंथ दास कैपिटल को मिली, जो 1867 में उन्होंने लिखा था। इसका फर्स्ट पार्ट ये उन्होंने 3 भागों में भी बांटी है। इसके बाद के 2 खंड हैं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुए, जिसमें फेडरिक एंगल्स का बहुत बड़ा हाथ था। बाद में ही उनकी 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ भी प्रकाशित की गईं, जो उनके चिंतन का मूल आधार थी। इनके परिपक्व ग्रंथ पूंजी में या कैपिटल में मार्क्स के विचारों का पूर्ण सार मिलता है तथा इसे ही श्रमिकों की बाइबल या बाइबल ऑफ वर्किंग क्लास तथा पूंजीपतियों के दिमाग को संतुलित करने की दवा, प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रांसक्यूलेशन ऑफ बॉर्जोजीज माइंड आदि की संज्ञा दी गई है। कौन सी किताब थी इनकी? पूंजी। इसमें मार्क्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन प्रणाली के दोषों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। दूसरा ग्रंथ जिसे अत्यधिक मान्यता मिली वह मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जिसे साम्यवादी दर्शन या क्रांति का मूल आधार माना जाता है। इसमें मार्क्स ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सर्वहारा क्रांति या सर्वहारा वर्ग के राजनीतिक शासन की स्थापना के फलस्वरूप पूंजीवाद का नाश होगा। तो कहीं ना कहीं सर्वहारा जो वर्ग क्रांति लाएगा उससे सर्वहारा वर्ग एक राजनीतिक शासन, नए शासन को स्थापित करेगा, जिसके फलस्वरूप लास्ट जो पूंजीवादी समाज चल रहा है उसका अंत हो जाएगा। उसके स्थान पर एक वर्ग विहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी और राज्य विहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी, जहाँ पे जो भी संसाधन है उनके ऊपर किसी का भी स्वामित्व नहीं होगा, कोई भी वर्ग नहीं होगा संसाधनों के स्वामित्व के ऊपर, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य है। इस ग्रंथ का यह वाक्य, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, अपनी जंजीरों और दास्ता के सिवाय तुम कुछ नहीं खोगे और एक नई दुनिया को प्राप्त करोगे। इंग्लिश में ये स्टेटमेंट है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। और ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। तो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलनों के लिए एक मूल मंत्र माना गया है। तो ये थे उनके प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख कृतियाँ और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी धारणा।
तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।